कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अमेठी में सियासी पारा एक बार फिर से गर्म हो गया है। एक तरफ जहां अमेठी के पूर्व सांसद राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ लंबे समय बाद अमेठी पहुंच रहे हैं, थोड़ी देर में राहुल की रैली वहां पर होनी है। वहीं केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी भी 4 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में हैं। स्मृति ईरानी जहां गांव में जनसंवाद विकास यात्रा में शामिल होने के साथ साथ अपने नए आवास में गृह प्रवेश करेंगी, तो राहुल गांधी अमेठी और गौरीगंज कस्बे में पदयात्रा करके बाबूगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। फिलहाल दोनों बड़े नेताओं के एक साथ अमेठी में होने के बाद सियासत जरूर गर्म हो गई है। हमारे साथ नीतीश इस वक्त है। नीतीश, जरा बताइए इस वक्त की स्थितियां क्या हैं, क्योंकि एक तरफ स्मृति ईरानी वो अपना एक तरह से चुनाव प्रचार इसको मान लीजिए तो कर रही हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी भी एक वो जरूर इसको न्याय यात्रा कह रहे हैं, लेकिन बात सारी चुनावी हो रही है। किस तरह की सरगर्मियां हैं वहां पर? सियासी सरगर्मी को मैं यहाँ पर महसूस भी कर रहा हूँ। इस वक्त मैं अमेठी में ही हूँ और आप देखिए यहाँ पर स्मृति ईरानी अपनी जो यात्रा है उसके बीच में एक कार्यक्रम में पहुंची हैं और यहाँ पर ये कार्यक्रम में हिस्सा भी ले रही हैं। और जिस तरह से स्मृति ईरानी लगातार जनता के बीच जा रही है, उनकी समस्याओं को जान रही हैं, उससे साफ तौर पर ये कहीं ना कहीं संकेत है कि जो अमेठी की जनता है उसकी समस्याओं का निदान होना चाहिए। और इसके साथ ही अगर बात करें तो राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा पर है और भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह से राहुल गांधी लगातार कहा जाए कि जात पात धर्म और राजनीति इसको आधार बनाकर आगे बढ़ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं विकास का एजेंडा, लोगों की समस्याओं को दूर करने का एजेंडा जब जमीन पर उतरा है तो स्मृति ईरानी इसको आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही हैं और यात्रा से यात्रा का जवाब देने का यहाँ पर प्रयास हो रहा है। तो अमेठी की जो सियासी सरगर्मी है आज बढ़ी हुई है और जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं अपनी समस्याओं को लेकर स्मृति ईरानी से जुड़ रहे हैं, अपनी समस्याओं को बता रहे हैं। और उसी दौरान आपको बताऊं कि जहां पर समस्याएं समझ में आ रही हैं उसी दौरान अधिकारी भी मौजूद रहे और स्मृति ईरानी उसी समय उनसे पर्चा ले रही हैं और कह रही हैं कि इनका जल्द से जल्द समाधान किया जाए। तो समाधान भी पूरी तरह से, जनता से मिलना भी, अपनी चीजों को पहुंचाना भी जनता तक, अपना संदेश जनता तक पहुंचाना, ये आज का माहौल है अमेठी का। लेकिन आपको बताऊं कि आने वाले चुनाव में जिस तरह से राहुल गांधी की ये यात्रा, कहा जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा अमेठी से यहां पर गुजर रही है और अमेठी में जिस तरह से जनता को जोड़ने का एक प्रयास है, तो एक प्रयास जनता को सिर्फ जोड़ने का नहीं बल्कि इसको वोटों में तब्दील करने का जो प्रयास है वो आज यहां पर दिखाई दे रहा है। अब देखना यह होगा कि जब जनमत आता है तो वो किसके पक्ष में आता है। क्या अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ये जनमत प्राप्त करती है या कांग्रेस पार्टी ये पूरे जनमत को प्राप्त करती है। लेकिन प्रयास दोनों नेताओं की ओर से बखूबी पूरा जोर लगाकर, और जो अमेठी की जनता है अब गेंद आगे के दिनों में उसके पाले में होगी। ठीक है, तो आज अमेठी में एक तरह से बड़ा सियासी संग्राम का दिन है, दोनों तरफ से रैलियां हैं। अमेठी दौरा स्मृति ईरानी का है और ये 4 दिन का दौरा है, 1-2 दिन का दौरा नहीं, 4 दिन का दौरा है। गृह प्रवेश का भी कार्यक्रम है, लोगों के बीच जाना है। हालांकि स्मृति ईरानी ये हमेशा कहती रही हैं कि वो तो अमेठी की जनता के बीच हमेशा रहती हैं। हमारे साथ रवि त्रिपाठी हैं, इस वक्त उनकी तरफ चलते हैं। रवि, अमेठी में ये स्मृति ईरानी का 4 दिन का दौरा, इसको ये कहा जाए कि चूंकि न्याय यात्रा थी तो वहां पहुंच गए, या फिर उनकी बात ऐसी मानी जाए कि जो नेता जितना जमीन पर रहता है उसकी पकड़ उतनी मजबूत रहती है। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में आप कितना समय बिताते हैं, कितने गांवों में जाते हैं, कितने लोगों से जुड़ते हैं, वो फर्क डालता है और वही स्मृति ईरानी इस वक्त भी दिखाने की कोशिश कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए दोनों चीज़ें हैं। राहुल गांधी अगर चुनाव हारे अमेठी से तो उसकी बड़ी वजह ये थी कि जो आपने कहा कि जो नेता ज़मीन पर कितना रहता है, कितना जनता के बीच में जाता है, तो राहुल गांधी का नाता कहीं ना कहीं कनेक्ट टूट गया था वहाँ की जनता से। उनको वो अपने पीए पर, अपने सलाहकारों पर डिपेंडेंट थे, इस वजह से उनकी हार हुई। 2014 में बड़ी मुश्किल से वो जीते थे जब स्मृति ईरानी पहला चुनाव लड़ी थी, लेकिन स्मृति ईरानी ने लगातार नाता बनाए रखा, लोगों को सहायता की, लोगों से मिली जुली, ये मैसेज दिया कि खाली बड़े लोगों को नहीं, हमें मौका दीजिए। ये गांधी परिवार की राजनीतिक जमीन है। 1977 में पहला चुनाव लड़ते हैं, संजय गांधी हारते हैं। 1980 से लगातार गांधी परिवार का कब्जा है। अगर एक बार 98 का 99 का चुनाव आप छोड़ दे तो अगर गांधी परिवार उससे छोड़ा है, नाता तोड़ा है, इस वजह से वहां से हारी है, तो स्मृति ईरानी ये कोशिश करेंगे। देखिए काउंटर करने की उनकी आदत है, वो चाहती हैं कि कहीं ना कहीं एनकाउंटर हो, आमना सामना हो। तो राहुल गांधी को चुनौती देने के लिए भी समय में आई हुई होंगी, कहीं उनको भी डर है कि 5 साल का उनका भी एंट्री इनकम्बेंसी होगा, तो उनको जमीन पे रहना पड़ेगा। जनता का मूड बदलते समय नहीं लगता है। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण है।